और अब बात बैकग्राउंड से आ रही कुछ अहम खबरों की कर लेंगे। यूक्रेन में जंग लड़ने दूसरा कादिरफ पहुंच गया है। रमजान कादिरफ ने उसे खुद से भी ज्यादा खूंखार बनाने के लिए यूक्रेन युद्ध में उतार दिया है। युद्ध में शामिल होकर वो चेचन लड़ाकों के साथ खून खराबा सीख रहा है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि कादिरफ की कुर्सी वही संभालने वाला है। वो कौन है, कहां है, क्या करने वाला है, जवाब आपको इस स्पेशल रिपोर्ट में मिलेगा। देखिए आप भी। रमजान कादिरफ पुतिन का हिटमैन है। रमजान कादिरफ का हिटमैन कौन? कादिरफ पुतिन का सबसे वफादार है। कादिरफ का सबसे वफादार कौन? रमजान कादिरफ पुतिन का राइट हैंड। रमजान कादिरफ का राइट हैंड कौन? पुतिन के एक इशारे पर खून की दरिया बहाने वाले चेचन स्पेशल फोर्स का सुप्रीम कमांडर रमजान कादिरफ के लिए पुतिन का आदेश पत्थर की लकीर है। लेकिन क्या आप जानते हैं रमजान कादिरफ का सबसे बड़ा यस मैन कौन है? वो कौन है जो कादिरफ की सुनने के बाद अपनी भी नहीं सुनता? वो कौन है जिसे रमजान कादिरफ अपना सबसे खूंखार हंटर मैन बनाने में लगा है? वो कौन है जिसे कादिरफ चेचन फोर्स का उत्तराधिकारी बनाने वाला है? रमजान कादिरफ नाम तो आप जानते ही हैं, दुनिया का सबसे खूंखार लड़ाका, जिसे ना टैंक की जरूरत है ना मिसाइल की, फिर भी जंग में खौफ का जलजला लाने के लिए उसका नाम ही काफी होता है। ये ऐसा खूंखार है, उसके लिए इंसान की जान की कीमत कुछ भी नहीं। वो अपने बाद किसे चेचन फोर्स का कमान देना चाहता है, किसे अपने जैसा खूंखार बनाने में लगा है, किसे खुद की तरह बर्बर बनाने को तुला है। जवाब जानकर आप हैरान रह जाएंगे। वो कोई और नहीं बल्कि खुद रमजान कादिरफ का नाबालिग बेटा है। उसका नाम है अदम कादिरफ। रमजान कादिरफ का बेटा जो अभी सिर्फ 14 साल का है। रमजान कादिरफ ने उसे यूक्रेन जंग में उतार दिया है। 14 साल के बच्चे को जंग मैदान में उतारना रमजान कादिरफ के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कादिरफ 8 से 10 साल तक के लड़कों की बच्चा आर्मी बना रखी है, जो इतनी कम उम्र में ही युद्ध के मैदान में उतरने का दम भरते हैं। इन सभी बच्चों के हाथों में क्लाशनिकोव जैसे खतरनाक हथियार आप साफ साफ देख सकते हैं। वीडियो में जिन बच्चों के हाथों में आप बंदूक देख रहे हैं, दरअसल ये कादिरफ के बारूदी सनक का नतीजा है। दावा किया जाता है कि पहले चेचन युद्ध के बाद से युद्ध में बच्चों का इस्तेमाल शुरू हो गया था और यूक्रेन युद्ध के वक्त भी चेचन के किड कमांडर रूस के लिए जीने मरने की बात करते सुनाई देते हैं। सही सुना आप, इतने छोटे बच्चे के जहन में बारूद का नशा भरने वाले कादिरफ ने ऐसे ही अपने बेटे के हाथों में कम उम्र में ही बंदूक थमा दी और अब अपने खून को खून खराबा सिखाने के लिए जंग में उतार दिया है। दुनिया को इसकी भनक तब लगी जब रमजान कादिरफ ने अपने बेटे
अदम कादिरव को साथ लेकर मारियोपोल के एक अस्पताल पहुंचा। उस अस्पताल में रमजान कादिरव ने अपने बेटे की मुलाकात अपने खास कमांडर रुजलान ज़िरीमियेव से कराई। परिचय हुआ तो अस्पताल में भर्ती रुजलान ने भी अदम का हौसला बढ़ाने के लिए उसकी पीठ थपथपाई। जो तस्वीरें सामने आई उनमें चेचन फोर्स के चीफ का बेटा अदम सेना की वर्दी में दिखा। रमजान कादिरव का कहना है कि वो अदम को जंग मैदान में इसलिए लेकर गया ताकि वो जंग की बारीकियों को सीख सके, युद्ध के दांव पे सीख सके, मरने और मारने का युद्ध कौशल को करीब से अनुभव कर सके। कादिरव ने अदम का पहला कदम बताया, जबकि अदम को मारियोपोल ले जाने के पीछे दावा ये किया जा रहा है कि युद्ध में खुद के जैसे बर्बर बनाने के लिए रमजान कादिरव ने बेटे को जंग के मैदान में उतार दिया है। ठीक वैसे ही जैसे कसाई गैंग का कमांडर बच्चा ब्रिगेड को बचपन से ही सेना की वर्दी पहना देता है, उन्हें युद्ध कौशल में पारंगत करने के लिए घुड़सवारी सिखाता है और जंग के मैदान में दुश्मनों का खून बहाने के लिए संगीनों की सरपरस्ती सिखाता है। यूक्रेन के कैपिटल कीव पर कब्जे की लड़ाई में भी रमजान कादिरव और उसके चेचन लड़ाकों की मौजूदगी के आरोप लगे। बूचा में हुए नरसंहार की जिन तस्वीरों ने पूरी दुनिया का कलेजा कपा दिया, उसमें भी कादिरव के चेचन लड़ाकों की भूमिका के आरोप लगे। मारियोपोल में रूस ने जो तबाही मचाई, बर्बादी की विनाशलीला को अंजाम दिया, उसके लिए कादिरव की प्लान और उसके चेचन स्पेशल फोर्स को जिम्मेदार बताया गया। यही नहीं, सेवेरोडोनेत्स्क के साथ साथ डॉनबास इलाके के डोनेस्क, लुहांस्क के साथ साथ खार्किव की लड़ाई में भी चेचन लड़ाकों के शामिल होने के दावे किए गए। ये वही रमजान कादिरव है जिसने पुतिन के कहने पर सीरिया में इतनी खबरें खड़ी कर दी कि रमजान कादिरव का नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। Ну, Украина это закрытый вопрос, Дон. Мне интересно Польша, Дон. Польша, Дон, чего добивается, Дон. После Украины, Дон, если будет команда, Дон, мы 6 секунд, Дон, покажем вам, на что вы способны, Дон. रमजान कादिरव राष्ट्रपति पुतिन का वो वफादार जिसे दुनिया चलती फिरती किलिंग मशीन कहती है। रमजान कादिरव राष्ट्रपति पुतिन का वो खास कमांडर जिसकी डिक्शनरी में रहम नाम का कोई शब्द मौजूद नहीं। वो एक बार फिर धमकी पर उतर आया है। कादिरव के मुताबिक वो इस जंग में न सिर्फ यूक्रेन को हराएंगे बल्कि नाटो को सजा भी देंगे। На днях вы увидите настоящую, Дон, спецоперацию, которая, Дон, видно будет, как эти шайтаны бегут не только, Дон, с этих городов, но и из Украины. चेचन लड़ाकों की लड़ाई और रमजान कादिरव की सक्रियता को देखकर विदेशी मीडिया दावे कर रही है कि पुतिन के इशारे पर यूक्रेन की असल लड़ाई को रमजान कादिरव ही अंजाम दे रहा है, क्योंकि यूक्रेन की जमीन से चेचन फोर्स के हमले के जो वीडियो सामने आ रहे हैं वो डराने वाले हैं। यूक्रेन पर पुतिन की चढ़ाई का ऐलान रमजान के लिए सपने जैसा था। वो सालों से इसका इंतजार कर रहा था और जैसे ही पुतिन का ऑर्डर चेचनिया की राजधानी ग्रोजनी पहुंचा, रमजान अपनी खूंखार सेना के साथ यूक्रेन कूच कर गया। रमजान कादिरव को समझने के लिए आपको रूस की राजधानी मॉस्को से करीब 1855 किलोमीटर दूर चेचनिया के कैपिटल ग्रोजनी चलना होगा, जहां राज तो रमजान कादिरव का है, लेकिन सिक्का रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का चलता है। 1991 में जब सोवियत यूनियन टूट गया तब चेचनिया ने खुद को आजाद घोषित कर दिया, लेकिन रूस को ये गवारा नहीं था। 1994 से 1996 के बीच दोनों में जबरदस्त लड़ाई हुई। रूस ने कुछ समय बाद पैर पीछे खींच लिए। 1999 में फिर दूसरी लड़ाई हुई। इस बार रशियन आर्मी ने चेचनिया में कहर ढा दिया। चेचनिया को रूस के कंट्रोल में ला दिया गया, ग्रोजनी को बर्बाद कर दिया गया। कुछ वक्त तक सब कुछ शांत हो गया। फिर शुरू हुआ आतंकवाद।
इससे निपटने के लिए रूस ने वही खेल खेला जो हर देश में खेला जाता है। पैसे और पावर का लालच दिखा के विद्रोहियों को तोड़ दिया गया। अहमद कादिरोव अपने साथी विद्रोहियों को छोड़ के रूस के साथ आ गया, लेकिन 2004 में वो अपने पुराने साथियों के हाथों मारा गया। फिर उसका बेटा रमजान कादिरोव वहां का प्रधानमंत्री बना। अब वो पुतिन का आदमी था चेचनिया में, जहां पर हमेशा रूस से अलग होने के नारे लगाए जाते थे। वहां रमजान ने रूस की सत्ता फैला दी। रूस की चिंता अब कम हो गई थी। फिर चेचनिया को भी फायदा लगा था। वहां का 80% बजट रूस से फाइनेंस होता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई, चमकते मॉल। रमजान भी एक धनी आदमी बन गया और 2007 से चेचन्या का सर्वे सर्वा बना हुआ है। यूक्रेन युद्ध छिड़ने के बाद पुतिन के एक इशारे पर अपने खूंखार लड़ाकों को साथ लेकर ऑपरेशन यूक्रेन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए निकल गया। रूस ने यूक्रेन के पूर्वी इलाके को जीतने के लिए इस वक्त अपनी पूरी ताकत लगा दी है। रूस की सेना और चेचन लड़ाके डॉनबास के कई इलाकों में पूरी बेरहमी से यूक्रेन के सैनिकों पर टूट पड़े हैं। दावा किया जा रहा है कि वो एक एक करके कई इलाकों से यूक्रेन के सैनिकों को खदेड़ रहे हैं। युद्ध के दौरान कादिरोव कई बार इस बात का जिक्र कर चुका है कि उनके लड़ाकों को यूक्रेन के साथ जंग में खुली छूट नहीं दी जा रही। कादिरोव ने कई बार उसके लिए सीधे पुतिन को ही दोषी ठहरा दिया था। कादिरोव का दावा था कि अगर उन्हें और उनके लड़ाकों को पूरी छूट दी गई होती तो वो कुछ ही दिन में जंग को खत्म कर देती, लेकिन पुतिन ने ऐसा नहीं किया। चेचन कमांडर ने तो यहाँ तक कह दिया था कि मारियोपोल की जंग भी इसी वजह से 3 महीने से ज्यादा वक्त तक खिंच गई थी और माना जा रहा है कि कादिरोव अब मारियोपोल वाली गलती दोहराना नहीं चाहते। वो डॉनबास के ज्यादा से ज्यादा इलाकों पर तेजी से कब्जा जमाना चाहते हैं ताकि अपने सुपर बॉस पुतिन के फरमान को अमली जामा पहना सके। साथ ही यूक्रेन युद्ध में अपने बेटे को उतारकर उसे युद्ध कौशल का पाठ सिखा सके। और बड़ी अपडेट, रूस और यूक्रेन युद्ध से बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस ने परमाणु पनडुब्बी से मिसाइल परीक्षण किया है। सैन्य अभ्यास के दौरान मिसाइल परीक्षण किया। आपको बता दें कि रशिया लगातार न्यूक्लियर अटैक की यूक्रेन पर धमकी देता रहा है। जिस तरीके से एक तरफ नाटो और अमेरिका ने लॉन्ग रेंज मिसाइल्स यूक्रेन को देने का वादा किया है, ऐसे में रशिया की ओर से क्लियर कट कह दिया गया था कि अगर उनके अस्तित्व पर किसी तरह का सवाल उठता है तो यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक हो सकता है और उसी को लेकर लगातार तैयारी रूस की ओर से भी की जाती रही है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप जब देख पा रहे हैं, वो परमाणु पनडुब्बी से मिसाइल परीक्षण की हैं। सैन्य अभ्यास के दौरान मिसाइल परीक्षण किया गया है। रशिया की ओर से साफ तौर पर यह सिग्नलिंग है, ये बताने की कि हमारे पास सलाहियत और क्षमता दोनों है। महायुद्ध में दिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे यूक्रेन पर रूस के प्रहार और घातक होते जा रहे हैं। खबर है कि यूक्रेन में मिशन सर्वनाश को अंजाम देने के लिए रूसी सेना ने अब यूक्रेन की सेना के बड़े अधिकारियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। और इसी कड़ी में रूस की तरफ से दावा यह किया जा रहा है कि उसके मिसाइल हमले में यूक्रेन के 50 से ज्यादा जनरल और अधिकारियों को मार दिया गया है। आप भी देखिए। यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ हमले। शहर शहर तबाही की तस्वीर। यूक्रेन की कमांड पोस्ट पर बड़ा हमला। रूस का मिशन सर्वनाश। यूक्रेन को तबाह करने के लिए रूस कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। दिन गुजरने के साथ ही रूस अब यूक्रेन के खिलाफ और ज्यादा आक्रामक हो चुका है।
जंग को जल्द से जल्द अंजाम तक पहुंचाने के लिए रूसी सेना अपने बेहद घातक हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर चुकी है। यूक्रेन में मिशन सर्वनाश की सौगंध खाने वाले पुतिन अब किसी भी कीमत पर इस जंग को खत्म करना चाहते हैं। यही वजह है कि रूस के जंगी जहाज से क्रूज मिसाइलों के ताबड़तोड़ हमले शुरू हो चुके हैं। रूस का दावा है कि ऐसे ही एक हमले में उसने यूक्रेन की कमांड पोस्ट को तबाह कर दिया। ये तस्वीरें उसी मिसाइल हमले की हैं। रूस के दावे के मुताबिक उसकी सेना ने मिसाइल हमले में यूक्रेन की सेना के 50 से ज्यादा जनरल और अधिकारियों को मार गिराया है। रूस की तरफ से मिसाइल इतना ही नहीं, रूस के मिसाइल हमले सूमे शहर में तबाही और बर्बादी की वजह बन रहे हैं। यूक्रेन के गृह मंत्रालय की तरफ से जारी इस वीडियो को देख लीजिए। बताया जा रहा है कि रूस के इस मिसाइल हमले में सूमे के 10 घर तबाह हो गए। हालांकि दमकल विभाग की तरफ से आग पर काबू पाने की कोशिश भी की गई, लेकिन मिसाइल हमले की प्रचंड आग ने देखते ही देखते इन्हें खाक कर दिया। ये जरा तस्वीर देख लीजिए। सूमी वो इलाका है जो रूस के बॉर्डर पर मौजूद है। करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ से रूस का बॉर्डर शुरू हो जाता है। रूस ने अपने इलाकों से, अपने ठिकानों से यहाँ पर किस तरह से हमला किया है वो आपको तस्वीर दिखाते हैं। दरअसल सूमी वो भी जगह है जहाँ हजारों भारतीय मेडिकल की पढ़ाई पढ़ते थे। उसके बावजूद जब जंग शुरू हुई तो उन्हें निकाला गया, एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। और आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इस इलाके में हालात रहे होंगे। ये देखिए, ये एक दूसरी शॉप का हिस्सा आपको दिखाते हैं। देखिए यहां पर भी किस तरीके से स्थिति खराब है। ये वही सूमे शहर है जहां से जंग के शुरुआती दिनों में 1000 छात्रों को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर सुरक्षित कीव लाया गया था। उसी शहर को रूसी सेना ने पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। तबाही की भयानक तस्वीरें यहाँ जगह जगह दिखाई दे रही हैं। क्या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, क्या मकान, क्या सड़कें, यहाँ हर तरफ रूस के बारूदी हमलों का असर दिखाई दे रहा है। इस वक्त मैं एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में मौजूद हूं जहां अलग अलग तरह की दुकानें हैं। देखिए मैं आपको जो अभी तस्वीर दिखाने वाला हूं, ये पूरी तरह से, ये देखिए किस तरह से ये तबाह हो चुके हैं। लग रहा है कि ये फूलों की दुकान है। यहाँ आप देखेंगे अंदर तबाही का मंजर, और पूरे यूक्रेन में इसी तरह से तबाही के मंजर अलग अलग जगहों पर दिखाई दे रहे हैं। जिस जगह हम पहुंचे हैं सूमी में, यहाँ रूस की सीमा के ये बिल्कुल करीब ये इलाका है और उस जगह से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। दरअसल सूमी में भी भीषण जंग रूस और यूक्रेन के बीच में हुई थी। जाहिर है रूस जिस तरह से यूक्रेन पर अपने हमलों को और तेज कर चुका है, उससे इतना अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि दुनिया के दबाव का रूस पर कोई असर नहीं हो रहा है। पुतिन यूक्रेन को लेकर जो मन में ठान चुके हैं, उसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। यही वजह भी है कि यूक्रेन के खिलाफ पुतिन की सेना ने
मिशन सर्वनाश की शुरुआत कर दी। रूस यूक्रेन में जारी जंग के बीच न्यूज 18 इंडिया की टीम यूक्रेन के सूमी पहुंची। ये वही शहर है जहां रूस के सैनिकों ने ताबड़तोड़ अटैक करके पूरे शहर को तहस नहस कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। शहर में आज भी जगह जगह तबाही की तस्वीरें साफ दिखाई देती हैं। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। न्यूज 18 इंडिया की टीम इस वक्त सूमी पहुंच चुकी है, जहां रूस ने जो तबाही मचाई है वो तस्वीर हम आपको दिखाने वाले हैं। इस वक्त मैं एक किसी शॉप में खड़ा हूं और अगर आप तस्वीर देखेंगे पूरी तरह से ये जो शॉप है ये जमींदोज हो गई है। मैं आपको बाहर से भी तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा। ये जरा तस्वीर देख लीजिए। सूमी वो इलाका है जो रूस के बॉर्डर पर मौजूद है। करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर यहां से रूस का बॉर्डर शुरू हो जाता है। रूस ने अपने इलाकों से, अपने ठिकानों से यहां पर किस तरह से हमला किया है वो आपको तस्वीर दिखाते हैं। दरअसल सूमी वो भी जगह है जहां हजारों भारतीय मेडिकल की पढ़ाई पढ़ते थे। उसके बावजूद जब जंग शुरू हुई तो उन्हें निकाला गया, एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया और आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इस इलाके में हालात रहे होंगे। ये देखिए, ये एक दूसरी शॉप का हिस्सा आपको दिखाते हैं। देखिए यहां पर भी किस तरीके से स्थिति खराब है, पूरी तरह से यहां बर्बाद कर दिया है हमलों में। रूस के जगह जगह हमलों के निशान इसी तरह से दिखाई देते हैं। मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं तो यहाँ पूरी तरह से ये जो शॉप है आपको नेस्तनाबूद नजर आएगी। देखिए जो बम गिरे हैं, बमों ने किस तरह से सड़क पर गड्ढे बना दिए हैं, उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर ये वो जगह है जहां पर बम आकर गिरा था और उसके बाद स्थिति यहाँ आप देख सकते हैं कैसी हो गई है। गड्ढा बन गया है करीब 10 फीट चौड़ा और इसको कवर किया गया है लकड़ी के बैरिकेड से एक तरह से। और देखिए अब जरा दूसरा गड्ढा यहाँ देख लीजिए। यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि यहाँ भी आकर बम गिरा था और आप देखिए इसकी भी चौड़ाई लगभग उतनी ही है, करीब 10 फीट के आसपास। तो ये स्थिति बताती है कि सूमी में किस तरह के हालात हैं। तो यूक्रेन से हर दिन तबाही की तस्वीरें आ रही हैं, कभी रूस का वार तो कभी यूक्रेन का पलटवार। इस बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन का एक सनसनीखेज बयान सामने आया है। पुतिन ने यह कहा है कि युद्ध खत्म होने के बाद यूक्रेन के साथ रिश्तों के बहाल होने की भी उम्मीद है। पुतिन के इस बयान के पीछे उनका नया प्लान हो सकता है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है? यूक्रेन का ताजा पलटवार डोनबास इलाके में हुआ है, जहां अमेरिका से मिली घातक हॉवित्जर तोप का इस्तेमाल करके रूस की सेना पर भीषण हमला हुआ। कुछ ही मिनटों में यूक्रेन की सेना ने हॉवित्जर से कई गोले दागे, जिससे रूस की सेना को भारी नुकसान होने का दावा किया गया। युद्ध में यूक्रेन कैसे रूस पर भारी पड़ता दिखा, ओडेसा से आए इस वीडियो से समझिए। यूक्रेन की नेवल फोर्स ने समंदर में बिछाई रूस की माइंस को तबाह कर दिया। खार्किव में भी कुछ ऐसा ही नजर आया, जहां रूस के ठिकानों को यूक्रेन की सेना ने तबाह कर दिया। भीषण धमाके के साथ रूस के टैंक को तबाह करने की ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि यूक्रेन में रूस के हालात जुदा हैं। रूस की सेना को शिकस्त भी मिल रही है, तो वहीं कुछ शहरों में रूसी मिसाइलों के कहर बरपाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। बावजूद इसके पुतिन इस युद्ध को अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। पुतिन अब युद्ध को खत्म करने का संकेत दे रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि वो यूक्रेन के खिलाफ विशेष सैन्य अभियान समाप्त होने के बाद यूक्रेन से रिश्ते बहाल करने की उम्मीद करते हैं। पुतिन ने कहा कि जल्दी ही स्थिति सामान्य हो जाएगी। पुतिन ने साफ कर दिया कि उनके सामने जंग के विकल्प के अलावा दूसरा विकल्प नहीं था। Замечают, что за последние десятилетия на планете сформировались и все громче заявляют о себе новые мощные центры. Каждый из них развивает свои политические системы и общественные институты, реализует собственные модели экономического роста и, конечно, имеет право на их защиту, на обеспечение национального суверенитета. इतना ही नहीं, पुतिन ने युद्ध के अपने फैसले का बचाव भी किया। कहा कि यूक्रेन में मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करने का उनका फैसला रूसी सीमाओं पर सुरक्षा की स्थिति को देखते हुए मजबूत और जरूरी कदम था।
Ющенко был, Тимошенко, они же абсолютно были прозападно ориентированы. Тот же самый так называемый цивилизационный выбор. Какой там, извините, за моветон нафиг? पुतिन जंग को त्रासदी बता रहे हैं। इसके पीछे वजह रूस का बड़ा नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि ब्रिटेन के अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने दावा किया कि इस युद्ध में पुतिन को भारी नुकसान पहुंचा है। रूस के 50,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं और भारी मात्रा में हथियारों का नुकसान हुआ है, जिसकी कीमत रूसी सेना के जनरल को चुकानी पड़ी। पुतिन ने अपने शीर्ष सैन्य अधिकारी को हटा दिया। इस बीच पुतिन ने पश्चिमी देशों और यूरोपीय यूनियन के प्रतिबंधों को भी गलत बताया और दावा किया कि इन प्रतिबंधों से यूरोपीय संघ को $400 मिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ है। Про так называемую путинскую инфляцию на Западе. Я все время, когда вижу это, все время думаю, на кого рассчитана эта глупость? На тех, кто читать и писать не умеет. भले ही इस युद्ध में यूक्रेन के कई शहर खंडहर हो गए, लेकिन पलटवार में रूस का भी काफी नुकसान हुआ है, जो रूस की बड़ी हैसियत पर सवाल उठाता है। और न्यूज 18 इंडिया की टीम सूमे के बोरोमल इलाके में पहुंची। जंग के दौरान रूस के सैनिकों ने यहां एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को बमबारी में उड़ा दिया था। हमले में सभी दुकानें तबाह हो गई थीं। देखिए ये खास रिपोर्ट किस तरीके से वहां कहर बरपा है। रूस की सीमा से कुछ ही किलोमीटर दूर सूमी की तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया दिखा रहा है आपको, चप्पे चप्पे से किस तरह से सूमी में तबाही रूस की सेना ने मचाई है। देखिए इस वक्त मैं एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में मौजूद हूं जहां अलग अलग तरह की दुकानें हैं। देखिए मैं आपको जो अभी तस्वीर दिखाने वाला हूं, ये पूरी तरह से ये देखिए किस तरह से ये तबाह हो चुके हैं। लग रहा है कि ये फूलों की दुकान है। यहां आप देखेंगे अंदर तबाही का मंजर, और पूरे यूक्रेन में इसी तरह से तबाही के मंजर अलग अलग जगहों पर दिखाई दे रहे हैं। जिस जगह हम पहुंचे हैं सूमी में, यहाँ रूस की सीमा के ये बिल्कुल करीब ये इलाका है और उस जगह से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। दरअसल सूमी में भी भीषण जंग रूस और यूक्रेन के बीच में हुई थी। सूमी वो इलाका है जो बहुत प्रभावित जगहों में से एक रहा है और यहाँ ये तस्वीरें बयान कर रही हैं कि यहाँ पर किस तरह से रूसी सेना ने अपना जो आक्रोश था, जो तबाही थी, वो यहाँ मचाई है। देखिए अब मैं जरा दूसरी शॉप की तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। दिनेश नागर जरा आइए और जूम करके दिखाइए कि अंदर ये जो ये दुकान है इसकी क्या हालत हो गई है। मैं जो तस्वीरों में देख पा रहा हूँ इसकी पूरी छत टूट गई है, टूटकर नीचे गिर गई है, जमीन से मिल गई है और अंदर कुछ भी नहीं बचा है। ये उसी इमारत का दूसरा हिस्सा है और आप देखेंगे ये भी पूरी तरह से तबाह हो चुका है। तो ये तस्वीर हमें नजर आ रही है। देखिए ये निचला हिस्सा है, संभवतः यहाँ पर कोई शेल्टर रहा होगा, उसको निशाना बनाया गया होगा नीचे, और ये भी पूरा खोखला है, ये जमींदोज है, ये टूटा हुआ है। और ये टूटे हुए सूमी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यूक्रेन के चप्पे चप्पे से, हर कोने से न्यूज 18 इंडिया यूक्रेन रूस की भीषण जंग की वो तबाही की तस्वीरें दिखा रहा है। रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग के बीच सुपर पावर को लेकर पुतिन का नया बयान सामने आया है। पुतिन ने अमेरिका को दो टूक चुनौती दे दी है कि न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से खबर यह है कि पुतिन ने कहा कि अमेरिका का अब दबदबा खत्म हो चुका है। पुतिन ने यह कहा कि अमेरिका अब पहले जैसा ताकतवर नहीं रहा और वो अपने सहयोगियों से गुलामों जैसा बर्ताव करता है। रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग में अमेरिका पूरी तरह से यूक्रेन के साथ है। यूक्रेन को एक से बढ़कर एक घातक हथियारों की मदद से लेकर अरबों डॉलर की मदद की है। साथ ही बाइडेन ने रूस के खिलाफ नाटो देशों से यूक्रेन की मदद कराई। बावजूद इसके जंग के इतने दिन बीत जाने के बाद भले ही रूस की सेना का बड़ा नुकसान हुआ हो, लेकिन पुतिन की सेना जस की तस डटी है। ऐसे में अमेरिका पर सवाल उठना शुरू हो गया है। क्या अमेरिका पहले जैसा ताकतवर नहीं रह गया है? क्या विश्व में अमेरिका का दबदबा खत्म हो गया है? क्या अमेरिका अब महाशक्ति नहीं रह गया है? अमेरिका की ताकत को लेकर पुतिन ने भी सवाल उठाए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक कार्यक्रम में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका को सीधी चुनौती दी है।
पुतिन ने कहा कि विश्व में अब अमेरिका का दबदबा खत्म हो चुका है। अमेरिका पहले जैसा ताकतवर नहीं रहा। कार्यक्रम में पुतिन ने अमेरिका के सहयोगी देशों को चेतावनी देते हुए कहा कि रूस के खिलाफ किसी बहकावे में आने से पहले अपने फायदे और नुकसान के बारे में जरूर सोच ले। अमेरिका खुद को मैसेंजर ऑफ लॉर्ड यानी भगवान का संदेशवाहक समझता है, जबकि हकीकत यह है कि वो अपने सहयोगियों को गुलामों की तरह बर्ताव करता है और दूसरों के साथ गुलामों और कमजोरों की तरह बर्ताव करने वाले को एक दिन इसकी कीमत जरूर चुकानी पड़ती है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन इस कार्यक्रम में करीब 70 मिनट बोले। हैरानी की बात है कि इस दौरान उन्होंने एक भी बार रूस यूक्रेन जंग का जिक्र नहीं किया। हालांकि रूस पर आर्थिक पाबंदियों और इकोनॉमी का कई बार जिक्र किया। पुतिन भले ही अमेरिका पर टारगेट कर रहे हों, लेकिन अमेरिका और उसके सहयोगी पश्चिमी देश अभी भी यूक्रेन के साथ खड़े हैं। शुक्रवार को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे, जहां उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की और भरोसा दिलाया कि ब्रिटेन और नाटो यूक्रेन की हर मुमकिन मदद करेगा। ब्रिटिश आर्मी यूक्रेन के 10,000 सैनिक को ट्रेनिंग देगी और मेडिकल सुविधा को फिर से विकसित करने की बात की। बोरिस जॉनसन से पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, जर्मन चांसलर ओलाफ शाल्ज और इटली की प्रधानमंत्री मारियो द्रागी यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे और कीव के उन हिस्सों का दौरा किया जहां रूस ने जबरदस्त हमले किए थे और जेलेंस्की से मुलाकात की। ऐसे में ये माना जा रहा है कि पश्चिमी देश कोई नई प्लानिंग कर रहे हैं। वहीं रूस को सबक सिखाना अमेरिका के लिए साख का सवाल बन चुका है, जिसके बाद वो यूक्रेन को हर तरह से सहयोग कर रहा है। अमेरिका यूक्रेन को जल्द ही हिमार्स हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम देने वाला है, जिसके बाद यूक्रेन की सेना को ये हिमार्स रॉकेट सिस्टम मिलने के बाद ये जंग और भीषण होने वाली है। अमेरिका किसी भी सूरत में रूस को नतमस्तक करना चाह रहा है। The U.S. Congress approved $40 billion to provide additional security assistance, economic and humanitarian support for Ukraine. And on June 1st, President Biden authorized an additional $700 million to meet Ukraine's critical needs for today's fight. And that included HIMARS rocket systems with guided MLRS munitions. This package also included javelins, helicopters, counter-battery radars, and ammunition. And I'm especially pleased to be able to announce today that the United States will provide an additional $1 billion security assistance package for Ukraine. अमेरिकी रक्षा मंत्री के इस बयान के मुताबिक नए हथियारों की मदद के बाद रूस की सेना की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। मतलब ये जंग और भीषण होने वाली है। लेकिन इन सब के बीच पुतिन ने शुक्रवार को अमेरिका के पावर पर ही सवाल उठा दिया, उनकी ताकत को कम बता दिया। अब देखना यह है कि पुतिन के इस बयान का अंजाम क्या होता है। यूक्रेन के सूमे में इमारतें हो या दफ्तर, रूस के हमले में सब कुछ तहस नहस हो गया, तबाह हो गया। सैकड़ों लोग बेघर हो गए, वहां ऊंची ऊंची इमारतें खंडहर में तब्दील हो गई। अगर कुछ दिखाई दिया तो सिर्फ बर्बादी का मंजर। न्यूज 18 इंडिया सूमी में हुए सर्वनाश की तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहा है। देखिए, सूमी में एक इमारत के हम अंदर मौजूद हैं और जरा यहाँ की तस्वीर आपको देखनी चाहिए। ये लगता है किसी विभाग का दफ्तर है और पूरी तरह से ये चकनाचूर हो गया है, जमींदोज हो गया है। रूस की हमले में यहाँ इसको देखिए, पूरी इमारत का नुकसान हो गया है, छतें उड़ गई हैं, दीवारें खत्म हो गई हैं। ये तमाम जो रूम्स आपको नजर आएंगे इस दफ्तर के, वो पूरी तरह से नस्ते नाबूद नजर आएंगे। अब जरा दिनेश नगर इस तरफ दिखाइए, ये देखिए पूरा जो दफ्तर है बीच से आपको खाली नजर आएगा। मतलब पहले यहाँ पर स्ट्रक्चर हुआ करता था, लेकिन अब एक तरह से समतल इसको कर दिया है रूसी हमलों ने। ये तस्वीर देख लीजिए, यहाँ जितने भी इमारत हैं आपको नजर आएंगी वो सब ध्वस्त नजर आएंगी। ये देखिए, एक पुराना कोई टैंक यहाँ पर रखा हुआ था, उसको भी निशाना बनाया गया है। इसके आसपास आप देखेंगे जिस जगह पर ये टैंक रखा है ये पूरी तरह से खंडित नजर आ रहा है। अब जरा एक रिहायशी इमारत की तस्वीर आपको दिखाते हैं। देखिए, मेरे बाईं तरफ ये एक रिहायशी इमारत मालूम पड़ती है। इसमें देखिए किस तरह से जो धुआं है उसके निशान हैं, जलकर खाक हो गई है ये पूरी इमारत। तो ये तस्वीर हमें सूमी में जगह जगह नजर आ रही हैं, तबाही की तस्वीर जगह जगह नजर आ रही हैं।